हूं कि सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। जीवन को समझने की जरूरत है। जीवन बेशकीमती है, जीवन बहुमूल्य है, जीवन अनमोल है। जीवन की कोई तुलना नहीं। जीवन उस परमात्मा की धरोहर है, जीवन उस सदगुरु की अमानत है। जीवन क्या है? एक गिफ्ट है, एक उपहार है। इस अमानत और उपहार को सहेज के रखो, संभाल के रखो। जिन्होंने दिया, जिन सदगुरु ने दिया, उसके प्रति सदा कृतकृत्य भाव रखो, सदा कृतज्ञ का भाव रखो। हे सदगुरु परमात्मन, तुमने जीवन दिया मुझे उपयोग करने के लिए। और क्या उपयोग है इसका? इस मनुष्य के तन को प्राप्त करके चिंतन करो, विचार करो कि तुम पशु नहीं हो, तुम पक्षी नहीं हो, तुम कृमि कीट नहीं हो, तुम मनुष्य हो। मनुष्य का मतलब एक अवसर, अवसर का मतलब है जहां से तुम परम शांति को पा सकते हो, एक अवसर। और यह अवसर न देवताओं को प्राप्त है, न गण गंधर्वों को प्राप्त है, किसी को भी नहीं। कल भी मैं यही बात कहता था, आज भी कहता हूँ। रामचरितमानस खूब पढ़ते हो। गोस्वामी जी ने एक पंक्ति कही है, बिनु गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, ज्यों बिरंज शंकर सम होई। क्या है इसका अर्थ? क्या कहना चाहते हैं गोस्वामी जी? कहना यही चाहते हैं कि गुरु ही एकमात्र तारनहार हैं, गुरु ही मात्र एक खेवनहार हैं, गुरु ही मुक्ति दाता है, ज्ञान दाता है। और यदि कोई पार होना चाहे इस संसार सागर से, मोक्ष को चाहे, मुक्ति को चाहे, तो मनुष्य ही नहीं, देवता भी, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना हो, उन्हें गुरु की शरण में आना होगा। इसका मतलब है ये जितने भी देवी देवता हैं सब बंधन में हैं, सब बंधन में है। इन्हें भी जन्मना मरना पड़ता है, इन्हें भी आना जाना पड़ता है। इसीलिए तो सदगुरु सबसे बड़े हैं, जो इन सबसे मुक्त है, सबसे अलग है, सबसे मुक्त है। इसलिए सदगुरु इस धराधाम में आते हैं तो इसलिए नहीं आते कि उनका कोई प्रारब्ध शेष है। दो तरह से संसार में जन्म होता है, एक करुणा के कारण और एक वासना के कारण। हम सामान्य जीव वासना के कारण इस जगत में आते, वासना शेष रह गई, कोई अधूरी इच्छा, कोई आसक्ति, कोई चाहना बाकी है। उस बाकी होने के कारण ही आना पड़ता है। लेकिन जो महापुरुष सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम में आते हैं तो वासना के कारण नहीं, कोई उनका प्रारब्ध नहीं है, कोई उनका संस्कार नहीं है, कर्म संस्कार, कोई उनका शुभ अशुभ कर्म नहीं है जिसके कारण उन्हें संसार में आना पड़ता है। वे आते हैं तो करुणा के कारण, जीव उबारण। अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मझारा हो, सही पान परवाना लाए, समरथ के कंडिहारा हो, जीव दुखी देखी भवसागर ता कारण पग उधारा हो। जीवों को दुखी देखकर सदगुरु का अवतरण होता है। प्यारे हंसनों, तो जितने भी देवी देवता हैं ये सब के सब कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, ये मुक्त नहीं है। और जो मुक्त नहीं है और किन्हीं को मुक्त नहीं कर सकते, जो स्वयं मुक्त नहीं है वो दूसरे को कैसे मुक्त करें? जो बंधे हुए हैं, जो बंधा हो उसे खोलने के लिए कोई निर्बंध चाहिए, जो बंधन से अलग हो। तो बंधन से अलग एकमात्र सदगुरु है, सदगुरु। तो सदगुरु की शरण में हमें आना है। सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ। जीवन मनुष्य का बहुत सुंदर अवसर मिला आपको, एकदम सुंदर, इस जैसा कोई नहीं। एक कदम नीचे जाओ तो पशुओं का, पक्षियों का, कृमि कीट का, छोटे कीड़े मकोड़ों का जीवन है। हमसे एकदम नीचे, जहां से हो के हम आए। और एक कदम ऊपर जाओ
तो किनका है? उन बुद्ध पुरुषों का है, उन मुक्त पुरुषों का है, वो उन तीर्थंकरों का है, हाँ? उन सद्गुरुओं का है। ये एक अवसर है आपके लिए कि इस अवसर को तुम भुना सको। एक कदम नीचे जाने का मत सोचो, एक कदम ऊपर उठने का सोचो, क्योंकि नीचे से तो आए हो, नीचे का अनुभव तो हमें है ही, नीचे का अनुभव सबको है। ये शराब पीना इसी बात का द्योतक है कि तुम फिर पशु बन जाना चाहते हो। पशु बनने का मतलब है जहां विवेक विचार की शक्ति खो जाए, बस प्रकृति के अनुसार चलते रहो। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी चाबी प्रकृति ने भर दी है इन जीवों में, गाय बैल भैंस कुत्ता बिल्ली और ये जितने हैं, उतना ही उसको चलना है, उससे ना कम ना उससे ज्यादा। इसलिए कभी ये मत सोचना बकरी घास खाती है गाय घास खाती है तो कोई बहुत बड़ी महिमा है उनकी, ना, व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। और यदि कुत्ता और बिल्ली और शेर और भालू अगर मांसाहारी हैं तो ये कोई बहुत बड़ी उनकी कमियां हैं, ऐसा भी मत सोचना, ये व्यवस्था है। कभी हम नहीं कह देते अरे तुम पशु से भी नीचे गिर गए, कहना ठीक लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है पशु के पास भी इतना विवेक है कि जो उसे खाना है वही खाता है। लगता है कहने में, समझाने के लिए ठीक है, तुलना के लिए ठीक लगता है, लेकिन पूरी तरह सत्य नहीं है। वो इसीलिए करता है कि उतनी ही व्यवस्था है। मनुष्य परम स्वतंत्र है और परम स्वतंत्र होने के कारण वो नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी उठ सकता है। परमात्मा आपको न रोकने आता है न पीठ थपथपाने आता है। बुरा करो तो रोकने नहीं आता, अच्छा करो तो पीठ थपथपाने नहीं आता, शाबाशी देने नहीं आता। वो कहता है मैं मात्र दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं, तुम जो करो, लेकिन ख्याल रखना सब हिसाब किताब मेरे पास है, सब मेरी नजरों के से परे नहीं है, सब मेरे नजरों के सामने है। तुम कहीं भी मुझे धोखा नहीं दे सकते, कहीं भी नहीं। तुम अकेले में भी कोई बुरा कर्म करो तो भी साहेब देखते हैं, देखते हैं वो। प्यारे हंसनो, इसीलिए यह मनुष्य का जीवन एक अवसर है, इसे हमें भुनाना है, अच्छा बनाना है। मनुस्मृति में भगवान मनु ने कहा मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव, मनुष्य बनो मनुष्य बनो मनुष्य बनो। अगर उन्होंने मनुष्य बनो का उपदेश किया, इसका मतलब है मनुष्य का जीवन पा लेने मात्र से कोई मनुष्य नहीं बनता। मनुष्य का जीवन पा लेने से ही कोई मनुष्य नहीं बनता। मनुष्य का कर्म होना चाहिए, दया हो, क्षमा हो, प्रेम हो, करुणा हो, विवेक हो, वैराग्य हो उसके अंदर। दया तो परम जरूरी है, क्योंकि आपके पास हृदय है। हृदय से तुम समझ सकते हो किसी की पीड़ा को, किसी की तकलीफ को। अगर दया नहीं, करुणा नहीं, प्रेम नहीं, तो मनुष्य का जीवन नहीं। इसलिए आज इस नए साल में एक संकल्प होना चाहिए कि अब धीरे 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 मैं अपने जीवन से इन बुराइयों को दूर करता जाऊंगा। काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चली आओ। कौवे की चाल छोड़ो, हंस की चाल बनाओ। हंस